कह रहे कुछ तो अच्छा देख लीजिए। यही रिबेट आप कितना दे पाते थे? अगर मुकाबले में 12 लाख तक टैक्स फ्री किया गया है तो इसमें क्यों नाक मुंह सिकोड़ना? देखिए, किसी ने नाक मुंह नहीं सिकोड़ी, ये तो 240 का कमाल है। 240 पे आए हैं तो मिडिल क्लास का ख्याल आया है। आज तक क्यों नहीं किया इन्होंने? आज 5 लाख आपने अगर 7 से 12 किया है तो मैं समझता हूं स्वागत योग्य है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कांग्रेस के समय में आते थे, मनमोहन सिंह जी के समय में बीजेपी हमेशा विरोध करती थी। मगर क्यों? अभी पता चलेगा। 2 एग्जाम्पल दे देता हूं सुधांशु भाई, जहां से आपने अंत किया वहीं से शुरू कर देता हूं। जीएसटी के लिए आप कहते थे कि फेडरल स्ट्रक्चर चरमरा जाएगा। हमने जीएसटी में तमाम गलत प्रावधानों के बावजूद रात को 12 बजे आपका साथ दिया। इंश्योरेंस बिल के लिए आप लोग क्या कहते थे? आप बड़ी कंपनियों को एफडीआई के लिए रिटेल सेक्टर में क्या कहते थे? आज किसी शहर के बाहर चले जाइए, डी मार्ट के तमाम स्टोर खुले हुए नजर आ जाएंगे। क्या बात है? इंश्योरेंस में आज आपने 74 से 100% कर दिया है एफडीआई। ये तमाम वो 3 नीतियां थी जिनका आप विरोध करते थे और हम कहते थे कि इनको लागू कीजिए, इसलिए आपका जो आखिरी वाक्य था वो गलत था। आज आप कह रहे हैं एक्सेप्शन से ज्यादा, एक्सेप्शन से, उम्मीद से ज्यादा। अरे भाई, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं है। एक्सपेक्टेशन तो अगर आप अरुण जेटली जी का भाषण याद कर लेंगे 2012 का, विपक्ष के नेता रहते हुए, उस समय पे 10 लाख की बात करते थे वो। लेकिन आपने, ठीक है 5 से 12 तक आप पहुंचे हैं जो नॉन टैक्सेबल लिमिट है, लेकिन आपने अभी किसानों की बात की। आप मुझे बताइए, किसानों के लिए एमएसपी वर्ड नहीं है पूरे के पूरे बजट के अंदर? अगर है तो मुझे बता दीजिए। शर्म करो। आपने एमएसएमई की बात की। सितंबर से लेकर दिसंबर तक 4 महीने में 20,000 के करीब एमएसएमई बंद हुई है। ये पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में आंसर है राइटिंग में। आप मुझे पिछले बजट का भी बता दीजिए। अभी आया इसमें 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए। अंजना जी के साथ इसी स्टूडियो में हमने शो किया था कि 500 कंपनी आइडेंटिफाई होंगी और 1 करोड़ लोगों को हम स्किल डेवलपमेंट देंगे। वो 500 कंपनियों का आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ पूरे 1 साल में। अगर हुआ हो तो बता दीजिएगा मुझे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हमने पूरे बड़े बड़े उसके ऊपर शो किए थे। किसान की आमदनी 2022 में डबल होनी थी, 32 रुपए से घट के 27 पे आ गई। पिछले बजट में ही था कि 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। एक सेकंड, अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद से मैं उनसे जवाब लूंगी। 2 लाइन पहले यहीं से 8 विधायकों से शुरू कर लेता हूं। हाँ। ये तो पता चल गया कि दोनों मिले हुए हैं आपस में। सारे के सारे विधायक वहां गए, कांग्रेस के पास कोई नहीं आया। खैर, वापस आता हूं। जो आज बार बार कह रहे हैं कि 7 लाख से 12 लाख, 7 से 12 लाख, पूरी तरह से आप देखिए कि कितने लोग इसमें होंगे। 3.2 करोड़, लगभग 3.2 करोड़ केवल टैक्स पेयर्स हैं हिंदुस्तान में। इस कैटेगरी में लगभग 40 से 50 लाख लोग आएंगे। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ठीक है। 145 करोड़ के देश के लोगों में आपने केवल 40 से 50 लोगों को राहत, लाख लोगों को राहत दी है। और ये मिडिल क्लास पूरा बदल जाएगा। दिल्ली भी जीत जाएंगे, बिहार भी जीत जाएंगे। ये सब बेकार की बात है। मनीष तिवारी जी जो कह रहे हैं कि बिहार का लग रहा है बजट है, ये कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन है, ऑफिशियल लाइन है। देखिए, मैं समझता हूं बिहार के लिए मोदी जी ने बड़े बड़े वायदे किए थे। 1 लाख करोड़, 80,000 करोड़, 1.25 लाख करोड़, विशेष राज्य का दर्जा, वो तो सब पूरा हो गया होगा। पिछले बजट में ही रेलवे का यह हालत है कि 25% जो सैंक्शन अमाउंट था वो खर्च नहीं हुआ। 350 एक्सीडेंट हुए। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। प्रियंका जी, क्या इसे बिहार का बजट कहना सही है? क्योंकि सबको दिख रहा है क्या कुछ है, और वहां पर तेजस्वी यादव वैसे ही कह रहे हैं कि बिहार के साथ धोखा हुआ है, लेकिन मध्य वर्ग को मिली राहत पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं, जो राहत मिली है ये वही राहत है जो 10 साल से ज्यादा उम्मीद लगाए मिडिल क्लास भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हमेशा खड़ा रहा। 11 साल पहले उनके मैनिफेस्टो में वादा था कि टैक्स फ्री रेजिम तक हम पहुंचेंगे, पर वो लोग मांग करते रहे, उम्मीद करते रहे कि हमारी सैलरी ना बढ़ रही है, महंगाई ना कम हो रही है, और जिस तरीके का बोझ जहां पे महिलाएं अपना सोना तक लोन पे गिरवी लेती थी, रख देती थी, और पैसा लेने के लिए, घर का खर्चा करने के लिए उनको राहत मिलेगी। आज 11 साल बाद उनको वो राहत की सांस मिली है, उसका मैं स्वागत करती हूँ। ये जीत उसकी है, उनकी शक्ति की है कि आज भारतीय जनता पार्टी को सिंपल मेजोरिटी नहीं दी। अगर सिंपल मेजोरिटी देती होती तो ये गुंगी बहरी सरकार जो चलती आई है 10 साल से, वही काम कर रही होती। मिडिल इनकम जो ग्रुप है, मिडिल क्लास जो है, उनको ये सुनवाई नहीं होती। तो हम उसका स्वागत तो करते हैं, पर इनको याद दिलाना चाहेंगे, आपने तो कहा था आप टैक्स फ्री नेशन बनाएंगे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। दूसरी बात बिहार को लेकर, मैं तो कहती हूँ हर बिहारी आज सोच रहा होगा काश हर साल चुनाव आए और हर बिहारी के मन में यह होगा कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन को अपोज करना चाहिए, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तब तक आपको अपने सारे वादे जो करने चाहिए थे, पूरे करने चाहिए थे, वो फिर से याद आते हैं और पॉलिसी के माध्यम से बजट में आते हैं। दुख इस बात का होता है क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूं और हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है टू द नेशंस इकोनॉमी, पर उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला गया, एक वर्ड नहीं आया, महाराष्ट्र का एक बार नाम नहीं लिया, क्योंकि वहां पे 100 से ज्यादा एमएलए जीत कर आए हैं। तो शायद उसी का खामियाजा महाराष्ट्र को भुगतना पड़ रहा है। 2014, 2019 एंड 2024 के इलेक्शन में 2000 ये लोग 100 से ज्यादा एमएलए लाए हैं, पर इन तीनों बजट में कहीं भी महाराष्ट्र के साथ जो न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ है बजट को। ऐसा कैसे हो सकता है? लास्ट में बस एक चीज कहूंगी, आम आदमी का बजट होता है।
आम आदमी का बजट होता है, स्टेट स्पेसिफिक बजट नहीं होता है, और इलेक्शन स्पेशल बजट नहीं होना चाहिए। ये जो हम कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब तो जो तमाम आरोप लग रहे थे सभी मेहमानों को जल्दी से दिखा दीजिए। एक प्रतिक्रिया आलोक जी की इस पर ले लेते हैं, उसके बाद से चलेंगे सुधांशु जी के देखिए, पास। केंद्रीय मंत्री जी तमाम झूठ बोलकर अभी चले गए। उन्होंने कहा फिजिकल डेफिसिट कम हो गया। फिजिकल डेफिसिट इसलिए कम हो गया क्योंकि आपने खर्चा ही नहीं किया। आपने जो अलॉटेड बजट था उसमें से नहीं खर्चा किया, चाहे वो बजटरी एलोकेशन था या कैपेक्स था, उसमें से 2.5 लाख करोड़ रुपए आप खर्च नहीं करेंगे तो फिजिकल डेफिसिट अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। अभी उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए लोगों के जेब में आ जाएगा। जो 7 लाख से 12 लाख का स्लैब जो रिलीफ मिल रहा है उसमें लगभग 72,000 करोड़ का फायदा होगा। तो वो कह रहे हैं सारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर 72,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो जाएगा तो जीएसटी कितना कमा लेगी सरकार, जरा इसको भी देख लीजिए। आपने 72,000 करोड़ रिलीफ की बात की, लेकिन आपने 16,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी घटा दी इस बजट में और पेट्रोलियम की 26% घटा दी। सोशल वेलफेयर, हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर, चारों के बजट आप पिछली बार से तुलना कर लीजिए क्या हालत है। मनरेगा का बजट बढ़ाया नहीं। जल जीवन मिशन जो पानी के लिए आपका था, 2022 में सबको पानी मिलना था, वो 28 तक ले गए आप इस बजट के अंदर। चलिए सुधांशु जी जवाब मैं दीजिए। समझता हूं कि पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। रुपए की तुलना में डॉलर मजबूत होता जा रहा है, उसके लिए क्या होगा? अभी उन्होंने कहा साहब एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। अरे भाई, हमारा रुपया कमजोर हो रहा है तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आपने इंपोर्ट ड्यूटी मैक्सिमम चीजों पर कम कर दी। इंपोर्ट ड्यूटी अगर कम हो गई तो बैलेंस ऑफ पेमेंट और ट्रेड डेफिसिट जो चाइना के साथ है वो और बढ़ जाएगा। चलिए जवाब दीजिए। गरीब गरीब होगा इस बजट से, अमीर और अमीर हो जाएगा। क्या बात कर रहे रे बाबा?